गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आपका चैप्टर चल रहा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जो होमवर्क में हमने आपको 1 से 5 क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद है ये सब आपने कर लिए होंगे, रिवाइज भी कर लिए होंगे, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका बेटा, आज का जो टॉपिक होगा आपका वो होगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। और ये आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 से। और ये आपके क्वेश्चन नंबर कहाँ तक होंगे, 12 to 20 होंगे, है ना। इसके बीच में एक टॉपिक था आपका जिसका नाम था फंड बेस अकाउंटिंग। और ये टॉपिक अभी मैंने बीच में छोड़ दिया है क्योंकि थोड़ा सा भारी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर 3 महीने तक लॉकडाउन खुलता है और आपकी क्लास चलती है तो ये टॉपिक मैं आपको फेस टू फेस समझा दूंगा ना। फिलहाल हम जो टॉपिक आसान है और जो टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है वो हम पहले अपने क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, है ना। सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया है कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें होता है चंदा। जैसे क्योंकि हमारे चैप्टर चल रहा हुआ है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जो संस्थाएं नॉट फॉर प्रॉफिट यानी कि जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, तो फिर उनके पास फंडिंग कहाँ से आएगी, फंड कहाँ से आएगा, तो उनके पास फंड कहाँ से आएगा, चंदे से, डोनेशन से। तो हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है ना, सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो सब्सक्रिप्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको 4 चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। और ये चारों चीज़ें आपको 11th क्लास में भी समझाई गई हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस और अनएक्रूड ये एक्रूड इनकम होगी और ये अनएक्रूड इनकम। ये दोनों जो चीज़ें हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये आपकी एक्सपेंस में यूज़ होती हैं और ये दोनों चीज़ें आपकी इनकम में यूज़ होती हैं, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग हमने आपको बताया भी था 11th में। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, ड्यू लेकिन नॉट पेड, यानी कि जो ड्यू तो हो गया, देना तो है लेकिन अभी दिया नहीं। इसी तरीके से जो प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड का मतलब होता है प्रीपेड, यानी कि जो हमने एडवांस में पेड किया, इसलिए हम इसे एडवांस पेड भी कहते हैं। एक्रूड का मीनिंग होता है अर्न, कमा तो लिया, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो लिया लेकिन वो हमें रिसीव नहीं हुआ। इसी तरह से अनएक्रूड का मतलब होता है हमारे पास एडवांस रिसीव्ड। बेटा अपनी कॉपी में सब चीज़ें फेयरली नोट करते रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपको 3rd और 4th आपको बताऊंगा क्यों, ऐसा क्यों है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है, चंदा जो है, किसी भी एनजीओ के लिए, किसी भी एनपीओ के लिए इनकम होता है, क्योंकि उन्हें ये चंदा मिलेगा। तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे पास ये 2 ही चीज़ें आती हैं पहले। तो पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, एक्रूड के बारे में बताता हूँ पहले, है ना। तो सबसे पहली हमारे पास टर्म आ गई है एक्रूड सब्सक्रिप्शन, या आप इसे कह सकते हो एक्रूड इनकम। अच्छा, अब इसे समझने के लिए आप एक बात देखो, 11th क्लास में हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे होना है, क्या होना है। ये हम अकाउंटिंग करते हैं अपनी 12 मंथ की, है ना। अब आप सब्सक्रिप्शन की जगह कोई और इसमें वर्ड ले लो, मान लो सैलरी है, एक छोटा सा वर्ड ले लेते हैं हम, सैलरी के बारे में सबको पता है। वेजेस ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, सैलरी या वेजेस कुछ भी। मान लो मैं कहीं पे जॉब करता हूँ और मुझे वहाँ से क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। अब क्योंकि अकाउंटिंग तो हम 12 मंथ की कर रहे हैं, अब मालिक ने मुझे क्या किया, मालिक ने मुझे 10 महीने की सैलरी तो दे दी और बाकी जो 2 महीने की सैलरी थी वो मुझे देने से मना कर रहा, कह रहा भाई नेक्स्ट ईयर ले लेना, है ना।
तो अब हम इसे अकाउंटिंग के पॉइंट से अगर देखें तो अकाउंटिंग में हम 10 महीने की सैलरी रिकॉर्ड करेंगे, 12 महीने की, बताओ। अकाउंटिंग में हम 10 महीने की रिकॉर्ड करेंगे या पूरे 12 महीने की? तो हम कहेंगे जी हम तो पूरे अकाउंटिंग में 12 महीने की रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग करते वक्त हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, है ना। 11th क्लास में जब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट पढ़ते थे तो ऊपर क्या डालते थे, हेडिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि पूरे साल का, जो पूरे साल में समाप्त हो रहा हमारा। तो हमें तो पूरे 12 महीने की इनकम दिखानी है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, मैं आपको 2 लाइन का एक P&L बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस है और आपको कहीं से इनकम ले लो, कोई भी, मान लो सैलरी है, इंटरेस्ट है, कुछ भी है। मान लो मुझे सैलरी मिलनी, तो हम कैसे दिखाते थे? आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि मैं जो है कहीं पे जॉब कर रहा, 100 रुपये पर मंथ पे, है ना। तो मालिक ने मुझे 10 महीने के कितने दिए होंगे? 1000। भाई 100 रुपये पर मंथ है ना, तो 10 महीने के कितने हो गए मेरे? 1000। जबकि मुझे पूरे 12 महीने के कितने मिलने चाहिए थे? 1200। तो बाहर तो मुझे 1200 दिखाने हैं, अकाउंटिंग तो हम 12 महीने कर रहे। तो 1000 का 1200 करने के लिए मुझे 200 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं एक्रूड, ऐड होगा। समझे या रिपीट करूं? दोबारा बता देता हूं कि मान लो मैं कहीं पे जॉब करता हूं और मुझे वहां से सैलरी मिलनी या वेजेस मिलना, या आप कोई भी इनकम ले लो, इंटरेस्ट मिलना, कहीं से डिस्काउंट मिलनी मुझे कहीं से, और मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब मान लो मुझे मालिक ने 10 महीने की सैलरी दे दी, 2 महीने की सैलरी उसने मुझे बोला कि भाई बाद में ले लिए, नेक्स्ट ले लेना, है ना। अब ये 2 महीने की तो मुझे मिली नहीं, मुझे तो ये 10 महीने की मिली केवल। तो अब मालिक ने अपने अकाउंटेंट से कहा कि भाई इसकी जो है रिकॉर्डिंग कर। तो अकाउंटेंट, सवाल ये है कि अकाउंटेंट 10 महीने की सैलरी रिकॉर्ड करेगा या पूरे 12 महीने की? तो हम कहेंगे अकाउंटेंट तो पूरे 12 महीने की रिकॉर्ड करेगा। तो जो मेन कॉलम होता है हमारा ये वाला अमाउंट का, है ना। तो मान लो अब मैं अकाउंटेंट हूँ और मुझे जो है इनकम मिल रही है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में मालिक को अगर इनकम मिल रही है ना, तो मालिक को मान लो कहीं से सैलरी मिली या मालिक को कहीं से इंटरेस्ट मिला, 1000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, 10 महीने का मिला, 2 महीने का नहीं मिला, तो हम तो पूरे 12 का दिखाएगा अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट 100 की मल्टीप्लाई 12 से करके 12 महीने के पूरे 1200, यानी कि 1000 का 1200 करने के लिए 200 क्या कर दिया? ऐड। तो अब अगर हमें इसकी क्या बनानी, जर्नल एंट्री, मेन आपकी बेटा जर्नल एंट्री है ना, ये सब तो रफली आपको समझाने के लिए। अच्छा बाबा आप इसकी एंट्री बनाओ, कैसे बनाओगे देखो। अब आप ये बताओ इनकम आपकी बढ़ रही या घट रही? तो हम कहेंगे जी इनकम तो पहले 1000 थी, 1200 हो गई। तो इनकम जब भी बढ़ती है, ये तो सब आपने पढ़ा हुआ ही होगा कि हमारे जो एक्सपेंस होते हैं वो सब डेबिट होते हैं, इनकम हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। जितनी हमारी एसेट्स है वो डेबिट होगी और जितनी हमारी लायबिलिटीज है क्रेडिट। ये सब आपका 11th क्लास का पार्ट है ना। तो इनकम हमारी बढ़ रही, इनकम जब जब बढ़ेगी क्रेडिट होगी, इनकम जब जब घटेगी डेबिट होगी। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे क्योंकि नुकसान हो रहा हमारा, और एक्सपेंस घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होगी, चेक भी कर लो आप, एसेट्स परचेज करने की बना लो एंट्री, मशीन परचेज की, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन परचेज की तो डेबिट हुआ नहीं हुआ, और अगर मशीन बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। इसी तरह से लायबिलिटीज़ बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। ये सब बढ़ने के हैं, प्लस के हैं, ये सब माइनस के हैं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं कहीं भी। तो एंट्री बनाते हैं कि मान लो इनकम जो है हमारे पास क्या हो गई, बढ़ गई, तो इनकम तो क्रिएट होगी। अच्छा अब ये जो 200 रुपये हैं ये बैलेंस शीट में कैसे दिखाए जाएंगे? आप इन्हें बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखते थे? तो मैं कहूँगा जी क्योंकि 200 रुपये तो हमें मिलने हैं, हमें देना ही थोड़े किसी को, तो मिलना है तो ये हो गया हमारे लिए एसेट्स। तो एक्रूड इनकम जो है ये 200 रुपये कहाँ दिखाई जाएगी? एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब हमें अगर इसकी एंट्री बनानी तो हम इसकी एंट्री देखो कैसे बनाएंगे। भाई एक तरफ तो इनकम हमारी बढ़ रही, इनकम हुई यानी कि, तो इनकम जब भी बढ़ेगी प्लस होगी तो इनकम क्या होगी? क्रिएट होगी। इनकम का नाम क्या है? सैलरी या कुछ भी, या जो आप टॉपिक पढ़ रहे, किस चीज़ का पढ़ रहे हैं आप टॉपिक? आप पढ़ रहे सब्सक्रिप्शन, तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मान लो चाहे। और एसेट्स बढ़ेगी और एसेट्स भी बढ़ेगी तो डेबिट, तो यानी कि डुअल
एंटिटी डुअल एंट्री कंसेप्ट फॉलो हो गया है ना, डबल एंट्री सिस्टम लग गया, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो डेबिट को तो हम कर देंगे डेबिट, तो एंट्री बनेगी एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, और इनकम का नाम है सब्सक्रिप्शन, तो टू सब्सक्रिप्शन। आगे से मैं शॉर्ट में से बेटा SUB लिखूंगा बस, सब्सक्रिप्शन। नरेशन में आप क्या लिखोगे, बीइंग सब्सक्रिप्शन एक्रूड, कितने से 200 से, क्योंकि 200 रुपये से बना रहे हैं एंट्री, हमने यहाँ भी 200 ही ऐड किए और बैलेंस शीट में भी 200 ही ट्रांसफ़र किए। तो मेरे ख्याल से पहली एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसका मतलब है अब इस टॉपिक को देख के हमें यहाँ पे ये पता लगता है, एक छोटी सी बात है, देखो आप इसे भी कॉपी में नोट कर लेंगे कि अगर हम कहाँ पे हैं, हम हैं करंट ईयर में, ये हमारा फिलहाल करंट ईयर चल रहा। तो करंट ईयर में बेटा ध्यान रखेंगे, देखो ये लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, यही काम आएगा आपके। करंट ईयर अगर है तो करंट ईयर में जो एक्रूड होगा वो जुड़ेगा, तो करंट ईयर का एक्रूड जुड़ेगा और कहाँ ट्रांसफ़र होगा, एसेट साइड में। ये हमें ध्यान रखना है, इसे आप चाहो तो रट लो। देखो मैंने आपको समझा भी दिया पूरा का पूरा, ये टॉपिक का पूरा कि क्यों ऐड होगा एसेट्स में, क्यों ट्रांसफ़र होगा, या आप चाहो तो रट सकते हो कि करंट ईयर में अगर एक्रूड अगर करंट ईयर में है तो करंट ईयर में वो आपका ऐड होगा और कहाँ ट्रांसफ़र होगा, वो आपका एसेट्स में ट्रांसफ़र होगा। एंट्री बनेगी आपकी एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बीइंग सब्सक्रिप्शन एक्रूड। एंट्री पे फोकस करना है, एंट्री ध्यान में रखनी है, तभी कुछ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। अभी भी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, अभी और थोड़ा सा इसमें देखो, ये तो यहाँ पे करंट ईयर की बात हो रही। अब मान लो इस साल तो अकाउंटेंट ने सब कुछ बना दिया, अकाउंटिंग कर दी, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा आप ये बताओ मुझे। जैसे ही नेक्स्ट ईयर होगा, अब मालिक को जो 200 रुपये नहीं मिले थे, है ना, मुझे ये 200 रुपये नहीं मिले थे, तो अगले साल ये 200 रुपये मुझे मिलेंगे। तो जब ये 200 रुपये मुझे मिलेंगे, यानी कि देखो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, अब हम आ गए मान लो नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर में बताओ मुझे, जिस बंदे से मुझे, फिर देखो ये 12 महीने और मुझे 100 रुपये के हिसाब से मेरी सैलरी कितनी निकल रही है, 1200। अब बताओ मालिक मुझे कितने देगा, मालिक मुझे ये 1200 तो देगा ही देगा, प्लस इस 1200 के साथ में ये जो 200 रुपये भी मुझे नहीं मिले थे ये भी देगा। यानी कि इस करंट ईयर में मुझे टोटल इनकम कितनी होगी, 1400। अब फिर आ जाओ ये ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, देखते हैं अकाउंटेंट कैसे करता है इसकी एंट्री। अब अकाउंटेंट मेरे से पूछेगा, हाँ भाई कितने मिले तुझे इंटरेस्ट या सैलरी। मन ने कहा जी मुझे तो फिलहाल करंट ईयर में 1400 मिले। बोला भाई कैसे कैसे। मन ने कहा जी मेरे करंट ईयर के तो 1200 हैं और 200 रुपये मुझे पिछले साल नहीं मिले थे, मुझे मिल गए, तो कुल मिला के मुझे टोटल 1400 मिले। लेकिन अकाउंटेंट के सामने अब भी ये प्रॉब्लम है कि वो 1400 क्यों लिखेगा, ये तो 14 महीने के हैं ना, वो तो पूरे 12 महीने के लिखेगा और 12 महीने के तो 1200 हैं, तो वो यहाँ तो 1200 ही लिखेगा। तो अब बताओ आप 1400 का 1200 करने के लिए वो क्या करेगा, माइनस करेगा एक्रूड के नाम से। देखो एक्रूड ही माइनस हुआ था और एक्रूड ही लास्ट ईयर प्लस हुआ। इसका मतलब है हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि अगर लास्ट ईयर का एक्रूड है, ये लास्ट ईयर का था एक्रूड, लास्ट ईयर का एक्रूड नेक्स्ट ईयर में आने के बाद क्या होगा, माइनस। भाई एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा क्या हमें, जो मालिक हमें दे रहा 200 रुपये, यहाँ पे आके मुझे ये 1400 रुपये मिल गए टोटल, लेकिन अकाउंटेंट तो 12 महीने की एंट्री बनाएगा ना, तो 12 महीने का तो 1200 बैठ रहा, तो वो 1400 का 1200 बना के 200 लेस करेगा। अच्छा अब जो चीज़ आपने लास्ट ईयर एसेट साइड में लिखी थी एक्रूड सब्सक्रिप्शन, अब देखो आपकी इनकम डिक्रीज हुई, तो अब वो एक्रूड कहाँ पे लिख देगा, आपका एक्रूड सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज साइड में। ये 200 रुपये आपके कहाँ जाएंगे, लायबिलिटीज। अरे भाई ये एसेट्स को अगर हमें ख़त्म करना, तो एसेट्स तो डेबिट हुई थी यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये प्लस हुआ था, एसेट्स बढ़ी थी। अब इसे ख़त्म करने के लिए हमें क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा, और लायबिलिटीज़ कहाँ होती है, क्रेडिट में। इसका मतलब है अगले साल एंट्री क्या बनेगी, देखो इनकम तो हमारी डिक्रीज़ हुई, और इनकम जब भी डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगी। तो एंट्री बना लेते हैं कैसे, और एक मिनट सॉरी, इनकम अगर डिक्रीज़ होगी तो, मैंने गलती से बोल दिया, इनकम अगर डिक्रीज़ होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी, लॉस है ना हमारा, एक्सपेंस है।
तो डेबिट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारी इनकम का नाम क्या था, सब्सक्रिप्शन। देखो मेन एंट्री में मैं आपका सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ समझाने के लिए मैं सैलरी या कोई भी आइटम ले रहा। तो एंट्री बनेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। नरेशन में हम क्या लिख देंगे, बीइंग एक्रूड सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर LY है ना, ये 200 है। इसका मतलब है बेटा दो एंट्री बनेगी। देखो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, करंट ईयर में अगर आप एंट्री बनाते हो तो करंट ईयर में एंट्री बनेगी एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। और वही एंट्री अगर आप नेक्स्ट ईयर बनाओगे तो एंट्री बनेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एक्रूड सब्सक्रिप्शन, यानी कि रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो बच्चे तो रट लेते हैं बहुत से कि जी रिवर्स एंट्री होगी बस। देखो मैंने आपको समझाने में समझा भी दिया कि टॉपिक क्या चल रहा है, रियल वर्ल्ड में क्या चलता है, और आप चाहो तो इन्हें सब चीज़ों को अपने हिसाब से रट भी सकते हो, है ना। तो ये चीज़ जहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं अनएक्रूड। इस बार मैं सब्सक्रिप्शन वर्ड का यूज करूँगा। अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन, या आप इसे कह सकते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये आपका दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। कोई भी क्वेश्चन इनके बिना अधूरा है, आप इनके बिना उस क्वेश्चन का आंसर निकाल ही नहीं सकते। हर क्वेश्चन में आपको ये एंट्री मिलेगी, इसलिए मैं सबसे पहले यही टॉपिक ले रहा। अब देखो अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन या हम इसे कहते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस का मतलब होता है, फिर वही देखो मैं 1 से लेकर 12 मंथ ये अपने कॉपी में लिख लेता हूँ। अब बताओ, मान लो मुझे कहीं से सब्सक्रिप्शन मिलना, मुझे कहीं से चंदा मिलना, तो कितने महीने का मिलना, 12 महीने का मिलना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो 100 रुपये पर मंथ मिलना था हमें, तो 100 रुपये पर मंथ ना दे मिल के मुझे वो कितना मिल गया, मुझे मिल गया 15 महीने का 1500 रुपये। मिलना था कितना, 1200 रुपये, और मिल गया कितना हमें, 1500 रुपये। तो बताओ आप, इसे जो ये पीरियड का मिला हमें 3 महीने का, ये हमें एडवांस मिला, इसलिए हम इसे कहते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन, या हम इसे कह सकते हैं अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन। अब इसकी भी एंट्री आप कैसे बनाओगे, देखो जैसे ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना इसमें, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के जैसे ही बनाना वो मैं बता दूंगा। अभी तो फिलहाल बस आप ध्यान रख के चलेगी मैं बता क्या रहा। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट है ना। अब मान लो मुझे सब्सक्रिप्शन कितना मिलना था, 12 महीने का 1200, लेकिन मिला कितना, 1500। तो हम तो यहाँ 1500 लिखेंगे। अकाउंटेंट से मानने का जी मुझे तो 1500 मिला, आप 1500 की, अकाउंटेंट तो 1500 की एंट्री बनाएगा। लेकिन अब अकाउंटेंट के सामने ये भी तो प्रॉब्लम है कि उसे तो 12 महीने से ज़्यादा की आइटम यहाँ पे लिखने नहीं। भाई आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ध्यान हो किसी के, तो उसमें हमने कहा था कि हम केवल 12 महीने की अकाउंटिंग, ये जितना भी उनका पीरियड होगा उतनी यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे इनकम। तो हमारे तो 12 महीने के हिसाब से 1200 होनी चाहिए थी रिकॉर्ड। तो 1500 का 1200 बनाने के लिए वो क्या कर देगा, 300 माइनस कर देगा एडवांस के नाम से। तो इसलिए 300 यहाँ से क्या करने पड़े, लेस करने पड़े हमें। अब बताओ, इनकम डिक्रीज हुई, एडवांस मिल रही है हमें इनकम, है ना, डिक्रीज भी हो रही है, और इसे हम कह सकते हैं एडवांस। अच्छा, मुझे अगर कोई एडवांस देगा तो यानी कि वो मेरे लिए एसेट्स तो बिल्कुल नहीं है ना, मेरे लिए वो लायबिलिटीज़ है। मान लो कोई मिस्त्री है, कोई मैकेनिक है, या मैं टीचर हूँ, मान लो कोई बच्चा मुझे कह रहा लो भैया अपनी 3 महीने की फीस एडवांस पकड़ो, तो अब मेरी लायबिलिटीज़ बनती है कि मैं उसको पढ़ाऊँ। तो एडवांस मिलना हमेशा क्या होता है, लायबिलिटीज़। अब एंट्री आप कैसे बनाओगे, देखो एक तरफ तो आपकी इनकम क्या हो रही, इनकम हमारी डिक्रीज़ हो रही, और एक तरफ हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ रही। तो इनकम डिक्रीज़ होना डेबिट होगा, तो एंट्री आप क्या बनाओगे, और लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ रही है ना, तो इनकम का नाम है हमारा सब्सक्रिप्शन। तो इनकम जब डिक्रीज़ होगी एंट्री बनेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कह लो आप इसे, या अनएक्रूड कह लो, 300 से। नरेशन में बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, है ना। अच्छा, फिर वही
इसमें वही चक्कर है। मान लो ये तो एंट्री आपने करंट ईयर में बना दी। अब जब आप अगले साल जाओगे नेक्स्ट ईयर में, तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर में क्या होगा। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा मेरे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर में क्या होगा। अब मैं फिर गया अपने मालिक के पास, मन्ने का लाओ जी मेरे पैसे। अब बताओ मालिक मुझे कितने देगा। भाई मालिक को मुझे 12 महीने के 1200 देने हैं, लेकिन मालिक मुझे पिछले साल ही 1500 दे चुका, यानी कि उसने मुझे 300 पहले ही दे दिए। तो मालिक मुझे पैसे देते वक्त बोल लेगा, देख भाई तुझे मैंने लास्ट ईयर जो है 1500 दिए थे। मैंने कहा हाँ जी। तो बोला ले भाई इस बार तेरे कितने निकल रहे, बस केवल 900 रुपये। मैंने कहा जी कैसे। वो बोला देख भाई 1200 रुपये बैठ रहे तेरे 12 महीने के, 300 हमने तुझे पहले ही दे दिए। मैंने कहा हाँ जी दे रखे हैं यहाँ पे। तो वे 300 हमने तेरे कट कर लिए, 900 पकड़। मैंने कहा ठीक है। अब मैं अपने अकाउंटेंट के पास गया, मैंने कहा ले भाई इस बार तो 900 मिले, तो बताओ अकाउंटेंट 900 लिखेगा या 1200। अकाउंटेंट पूरे 1200 लिखेगा 12 महीने के। भाई अकाउंटिंग हम 12 महीने कर रहे, तो इस बार वो इस 300 को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। और इसे किस नाम से ऐड कर देगा, एडवांस के नाम से ही। एडवांस से माइनस होगा, एडवांस से प्लस होगा, ये चीज़ आप भूल जाओगे, अलग वर्डों का यूज़ होगा, है ना। हमें सेम एंट्री को इंक्रीज डिक्रीज करना, रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। तो यानी कि इस बार क्या हुआ, इनकम हमारी बढ़ गई। अच्छा ये जो लाइबिलिटीज़ थी मेरे पास, मेरे पे 300 रुपये एडवांस आ रहे थे, लाइबिलिटीज़ मेरी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो लाइबिलिटीज़ जब भी घटेगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे दो काम हुए, इनकम हमारी बढ़ गई तो ये तो मुझे क्रेडिट करनी पड़ेगी, और लाइबिलिटीज़ हमारी घट गई, ये मुझे डेबिट करनी पड़ेगी। तो लाइबिलिटीज़ का नाम था एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो अब देखते हैं एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे। तो एंट्री बनेगी एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, बीइंग का यूज़ करेंगे, बीइंग एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर। भैया लास्ट ईयर का जो था कितने से, 300 रुपये से। तो थर्ड एंट्री आपकी हो गई और फोर्थ एंट्री आपकी हो गई। स्क्रीनशॉट बेटा बीच बीच में लिखते रहना, है ना। पता लगा मैं बार बार पेज पलट रहा तो आपका जो है छूट गया। और पेज का भी ध्यान में रखना, बीच बीच में पेज पलटे रहना, कभी आप कहीं का कहीं पर उतार दो, तो ध्यान रख के चलना कि क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पे चल रहा। अब आपके पास हो गई आपकी 4 एंट्री। मैं चारों एंट्री एक बार लिख देता हूँ, है ना। कौन कौन सी एंट्री हो गई आपके पास। फर्स्ट एंट्री थी आपकी एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ये थी एंट्री। नरेशन में क्या लिखते थे हम, बीइंग सब्सक्रिप्शन एक्रूड। फिर जब यही वाली एंट्री है तो हमने करंट ईयर में बनाई थी। अब जब यही वाली एंट्री नेक्स्ट ईयर में आएंगे हम, जब अगले साल आएंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एक्रूड सब्सक्रिप्शन, और नरेशन में बीइंग सब्सक्रिप्शन एक्रूड लास्ट ईयर, है ना। इस साल के हिसाब से लास्ट ईयर हो गया। दो एंट्री आपको ध्यान में रखनी, ये मैंने आपको बता दिया। करंट ईयर में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जुड़ेगा, अगले साल आके ये घटेगा। करंट ईयर में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा आपका, एसेट्स में जाएगा। अगले साल आके कहाँ जाएगा आपका, लायबिलिटीज़ में जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, फिर ये आपकी सेकंड एंट्री थी। थर्ड एंट्री मैंने आपको क्या बताई, थर्ड एंट्री हमने आपको बताई सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, इस आप अनएक्रूड भी कह सकते हो, बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। करंट ईयर का है और करंट ईयर का एडवांस लेस होगा, यानी कि घटेगा। अब जब यही सब्सक्रिप्शन हमारा जो है, हम जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, रिवर्स। यानी कि हम बनाएंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
भाई राइटिंग पे थोड़ा फोकस ना करें है ना, राइटिंग तो मेरी बेकार ही है, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ, आप सुनते रहें ना। बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये कौन से साल का है? लास्ट ईयर का। ये लास्ट ईयर, ये करंट ईयर में तो माइनस हुआ, नेक्स्ट ईयर में जाके ये ऐड होगा। तो देखो ये चीज़ें आप जो है याद भी कर सकते हो। बच्चे तो इन्हें मोस्टली याद भी कर लेते हैं, बहुत से इन्हें समझते भी हैं। मैं तो देखो आपको दोनों फॉर्म में बता दिया। एंट्री भी आप चाहे याद कर लो, या फिर चाहो तो आप जो है टॉपिक वाइज, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया कि क्यों ऐड होगा, क्यों लेस होगा, सब चीज़ मैं आपको समझा चुका। तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है कई बार आप रिपीट करें, और जब तक ये टॉपिक आपके क्लियर ना हो आप बिल्कुल भी आगे क्वेश्चन की तरफ ना बढ़ें, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट ईयर का ऐड होना, लेस होना, लास्ट ईयर में जाके क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में जाके क्या होगा, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं अपने क्वेश्चन, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 से और ये 20 तक हैं, जिनमें से मैं कुछ आज आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है एक्रूड और अनएक्रूड के बारे में समझाया था, है ना। तो देखिए अब आपके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं एनपीओ के, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, मेरी बुक में 12 है ना। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, देख लेंगे सब कि आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन है। आंसर इसका आ रहा है 4,16,000, 4,16,000। In the year ended 31st March 19, subscription received by the Jaipur Literary Society were rupees 4,20,000। यानी कि 31 मार्च जो 19 है, यानी कि 2019 में, इस साल में इन्हें जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला वो कितना मिला? 4,20,000। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, यानी कि जो ये 4,20,000 मिला ना, इसमें इंक्लूड है 14,000। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड रुपीज़ 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। यानी कि लास्ट ईयर का जो 18 का सब्सक्रिप्शन था 14,000, वो हमें 18 में तो मिला नहीं। अब ये सब्सक्रिप्शन कब मिल रहा हमें? 19 में आ गए। और ऑन 31 मार्च 19 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर रुपीज़ 10,000। 2019 में 10,000 का सब्सक्रिप्शन ऐसा है कि जो ड्यू तो हुआ, मतलब अर्न तो किया हमने, लेकिन ये हमें मिल नहीं पाया। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एज सब्सक्रिप्शन। ये हमारे पास क्वेश्चन था जो मैंने शॉर्ट में लिखा। अब इसे एक बार समझ लेते हैं। देखो, मान लो 2019 में मुझे सब्सक्रिप्शन किसी ने दिया कि लो भैया अपने 4,20,000। तो मैंने उससे पूछा भैया 4,20,000 कैसे कैसे हैं? तो कह रहा कि भैया देखो 14,000 रुपये यानी कि 14,000 मेरे पास लास्ट ईयर के आपके रह गए थे, जो मैंने आपको देने थे। एक तो मैं दे रहा, तो इसका मतलब है अगर आपने मुझे 14,000 रुपये लास्ट ईयर के दिए, तो मुझे करंट ईयर के कितने मिले? 4,06,000। तभी तो आपने मुझे मिला के दोनों 4,20,000 दिए। ठीक है जी, 4,20,000 मिल गए। अब मैंने कहा लाओ भाई इस साल के। कह रहा जी इस साल के भैया मैं दे नहीं पाऊँगा, 10,000 रुपये हैं। तो यानी कि मेरे पास फिलहाल 3 एंट्री मुझे बनानी। कैसे कैसे बनानी, देखो आंसर हमें कैसे कैसे निकालना। आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना? 4,20,000, है ना। तो सब्सक्रिप्शन अगर मिला तो सब्सक्रिप्शन मिलने की आप एंट्री क्या बनाओगे? सब्सक्रिप्शन मिलना हमारे लिए एक तरह से इनकम है। जैसे आप इंटरेस्ट मिलने की बनाते हो, एंट्री बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट, है ना। सैलरी मिलने की एंट्री बैंक टू सैलरी। कोई भी एंट्री जो आप इनकम की बनाते हो कैसे बनाओगे? बैंक टू डेबिट ही होगा। भाई देखो, अगर आपको 12th क्लास का सिलेबस अच्छे से करना है तो वही बच्चा कर पाएगा जिसने 11th में ध्यान से पढ़ा होगा। मैं बार बार कहता था कि 11th क्लास की जो अकाउंटिंग है वो आपकी बेसिक है। जो बच्चा बेसिक अपना अच्छा करके चलेगा 12th में दिक्कत नहीं होगी। तो सब्सक्रिप्शन मिलने की एंट्री आपकी हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड।
कितना मिला हमें तो जितना मिला हम तो उतने से ही बनाएंगे जी एंट्री। 4,20,000 मिल रहा ना, हाथ में तो पैसा 4,20,000 आया, तो 4,20,000 से हमने अपनी फर्स्ट एंट्री बना ली। ठीक है, सेकेंड एंट्री पाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे समझने वाली बात, हमें जो ये 4,20,000 रुपये मिल रहा, क्या ये 4,20,000 रुपये यानी कि 4,20,000 केवल 2090 का मिला, 19 का तो नहीं मिला ना? सही बात है जी। इसमें 14,000 रुपये हमें 18 के मिले, यानी कि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। अब देखो ये आपको समझना पड़ेगा क्या हुआ होगा। अब मैं थोड़ा एंट्री को रोक के यहीं पे ही थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो मान लो ये तो है 2018, ध्यान से समझने से, और हम यहाँ पे फिलहाल करंट ईयर में खड़े हैं 19 में। ठीक है, अब देखो मान लो इस साल हमें जो है 14,000 सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, ये हमें मिला नहीं फिलहाल। ये हमें कब मिल रहा जाके? 19 में मिल रहा जाके। अब देखो आपने 2018 में 2018 में क्या एंट्री बनाई होगी, सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। तो भाई देखो मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस है इस साल का, मैं एक वैसी फिगर ले लेता हूँ। मान लो मुझे किसी से सब्सक्रिप्शन मिलना था 3,14,000, मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना था 3,14,000, 3,14,000। उसने मुझे ये 14,000 नहीं दिए। बेटे 3,14,000 कहाँ से आया? ये मैंने अपने तरफ से फिगर एक एज्यूम की है, बुक में ये फिगर कहीं नहीं, कभी आप सोचो जी ये कहाँ से लिख दिया। ये बुक में पूरा का पूरा कहीं नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। बस ये 14,000 की फिगर आपकी बुक के अंदर है, मैं यही बता रहा कि आपकी ऐड होगी या लेस होगी, कैसे होगी। दोबारा समझा रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैं आपको समझा चुका कि एक्रूड प्लस होगा या माइनस होगा। मैं चाहूँ तो इसे सिंपल आपको रटवा भी सकता हूँ, लास्ट ईयर का एक्रूड लास्ट ईयर में प्लस हुआ होगा, इस साल आगे माइनस हुआ होगा। दिखा भी देता हूँ लो आपको, देखो मेरे पास वो पेपर है भी, देखो ये रहा यहाँ पे ना, कि मान लो करंट ईयर में खड़े हम, तो करंट ईयर में तो प्लस होगा, और वही चीज़ नेक्स्ट ईयर में जाकर क्या होगी? लेस होगी, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे तो वही किया कि करंट ईयर मान लो हम 18 में खड़े हुए, तो 18 में तो ये प्लस होगा, नेक्स्ट ईयर में जाके माइनस होगा। तो आप चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल समझ लो। मान लो मुझे किसी से 3,14,000 रुपये मिलने हैं, लेकिन वो बंदा मुझे केवल 3 लाख रुपीज़ दे के चला गया, और पूरे साल के मिलने थे कितने? 3,14,000। तो अकाउंटेंट तो पूरे 3,14,000 लिखेगा ना भाई, वो तो पूरे 12 मंथ के बना के चल रहा। तो वो इस 3 लाख का 3,14,000 करने के लिए क्या करेगा? इस 14,000 को यहाँ पे ऐड नहीं करेगा। तो तभी तो यहाँ पे काम नहीं कि जो करंट ईयर का है, ये हमारा फिलहाल मान लो अगर मैं 18 में खड़ा हुआ 2018 में हूँ, तो करंट ईयर में तो ये चीज़ ऐड होगी। अब जब नेक्स्ट ईयर होगा, अगर मैं नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूँ, अब मान लो नेक्स्ट ईयर के भी कितने हैं? 3,14,000। तो मुझे ये 3,14,000 तो मिलेंगे, है ना। अब ये मुझे मिले नहीं थे, तो जब ये मुझे मिलेंगे यहाँ पर आगे, तो ये मुझे क्या करने पड़ेंगे? लेस नहीं करने पड़ेंगे 14,000, समझे। तो यानी कि करंट ईयर का एक्रूड करंट ईयर में ऐड होगा, नेक्स्ट ईयर में जाके लेस होगा। अच्छा यहाँ पे हम एंट्री क्या बनाते, देखो समझ लो दोबारा से, यहाँ हम एंट्री बनाते, इनकम हमारी बढ़ती थी और ये चीज़ हम एसेट्स में लिखते थे। तो एसेट्स होती है डेबिट, तो यहाँ हम एंट्री बनाते थे एक्रूड सब्सक्रिप्शन डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, और नेक्स्ट ईयर ये जाके क्या हो गई? लेस हो गई, लेस की हमने, तो इनकम लेस हुई, और जो ये एसेट्स में लिखा था हमने, ये हमारा कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज़ में। तो इनकम अगर लेस होगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या बना देंगे? इनकम का नाम है सब्सक्रिप्शन, तो एंट्री बनेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एक्रूड सब्सक्रिप्शन। ये तो बना रहे हैं हम एंट्री। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप अपने, भाई हमने 2019 18 का 14,000 हमें अब आगे मिल रहा, तो हमें 18 की नहीं पूछी एंट्री भाई, हमें ये वाली इस साल की नहीं पूछी एंट्री, हम तो 19 में खड़े हुए, हमें ये नहीं बताना, हमें तो ये वाला बताना उसे। तो जो एंट्री लास्ट ईयर में एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बनी थी, वो नेक्स्ट ईयर में आगे बनेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एक्रूड सब्सक्रिप्शन, यानी कि 14,000 से जो एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एक्रूड सब्सक्रिप्शन बीइंग
सब्सक्रिप्शन एक्रूड लास्ट ईयर, भैया लास्ट ईयर का है हमारे पास 14,000। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम अपनी, ये तो हो गया। अब करंट ईयर में देखो, अब हम करंट ईयर में खड़े हुए 19 में 10,000 रुपये एक्रूड है, ये करंट ईयर का एक्रूड है। अब क्योंकि करंट ईयर का एक्रूड है, मान लो अब मैं 19 में खड़ा हुआ, देखो यहाँ समझ देखते हैं दोबारा से। मान लो मैं 19 में हूँ ना, अब 19 में ये रहा मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो एक साल का सब्सक्रिप्शन 3,14,000 है और मुझे मिला कितना, केवल 3,04,000, यानी कि 10,000 एक्रूड है। तो अकाउंटेंट तो 3,14,000 करेगा ना, तो वो तो 3,04,000 का 14 करने के लिए एक्रूड जो 10,000 है वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो यानी कि इनकम यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई। और इनकम आपकी जब भी बढ़ेगी तो बेटा क्रेडिट होगी। और क्योंकि ये अभी आपको मिला नहीं, मिलना है, तो ये आपके लिए एसेट्स है, और एसेट्स आपकी जब भी बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी। तो हमें इस बेस पे एंट्री बनाने लिए एसेट्स डेबिट होगी, इनकम क्रेडिट। तो तीसरी जो आपकी एंट्री बनेगी वो बनेगी आपकी एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, नरेशन में बीइंग सब्सक्रिप्शन एक्रूड इन करंट ईयर 10,000। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें करना क्या है इसके बाद, 3 एंट्री तो आप सबने बना ली होगी, है ना। एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बीइंग सब्सक्रिप्शन एक्रूड इन करंट ईयर 10,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर कैसे आएगा। आंसर अभी उसने हमारे से क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें इसके लिए बनाना पड़ेगा लेजर। तो देखते हैं लेजर, 2 लाइन का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ भी लेजर की बात आ गई। अब अगर किसी ने 11वीं क्लास में लेजर नहीं पढ़े होंगे तो वो कैसे बनाएगा लेजर, बना ही नहीं पाने का। तो लेजर बनाते हैं हम किसका, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। देखो सब्सक्रिप्शन का छोटा सा 3-4 लाइन का हम लेजर बना लेते हैं। मैं तो वैसे भी निकाल दूंगा फिगर, आप भी निकाल सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हमें लेजर बना के दिखाना पड़ेगा। एग्ज़ाम में भी लेजर मान लो पूछता है तो आपको बनाना पड़ेगा। 3 एंट्री हमारे पास। देखो हमने फर्स्ट एंट्री बनाई बैंक डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आया, क्रेडिट में आया जी। तो पोस्टिंग करने का सबको पता है कि जिसका हम लेजर बनाते हैं वो एंट्री में जहाँ होगा उसके साथ वाली आइटम भी उसी साइड में जाएगी। सब्सक्रिप्शन फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट में, तो बैंक भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो हम लिख देते हैं बाय में, बाय बैंक कितना 4,20,000, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एक्रूड सब्सक्रिप्शन। इस बार सब्सक्रिप्शन कहाँ आया, डेबिट में, तो ये भी कहाँ जाएगा, डेबिट में। ये तो सबको पता होगा, 11वीं क्लास में इतने लेजर पढ़ाए सब भूल गए, सब पागल हैं। कितनी अमाउंट थी, 14,000 है ना। उसके बाद थर्ड एंट्री है हमारे पास एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। इस बार सब्सक्रिप्शन कहाँ है, क्रेडिट में, तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो बाय एक्रूड सब्सक्रिप्शन, क्या लिख रहा मैं, 10,000। बस टोटल लगा लो, किस तरफ का बढ़ा रहा, मेरे हिसाब से तो क्रेडिट का बढ़ा रहा, और आपके हिसाब से भी क्रेडिट का ये बढ़ाना चाहिए, कभी डेबिट का कर दो। अब बैलेंस कर लेते हैं। 4,30,000 में से 14 गए तो बेटा यहाँ बचेगा 4,16,000। और जो ये बैलेंसिंग फिगर है ये आपको ट्रांसफ़र करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब आप पूछोगे जी ये क्या है, तो ये आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। फ़िलहाल बस आपको याद रखना कि कोई भी, जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंस डेबिट में, प्रॉफिट क्रेडिट में। तो बेटा यही तो है वो भी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डेबिट में नोट होने, इनकम क्रेडिट में। देखो ऐसा है ना
कि जो लोग एनपीओ चलाते हैं ना, जिनका मेन मोटिव होता है सर्विस करना, यानी कि जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, मैं P&L नहीं बना सकते, क्योंकि P&L में साफ साफ लिखा हुआ कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस है। P&L में लोग बनाते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बनाना सेम है बिल्कुल, जैसा आपने 11th में पढ़ा हुआ ना ट्रेडिंग एंड P&L, सेम है। एक्सपेंस डेबिट माने, इनकम क्रेडिट माने। जिस तरह से वहाँ पे हर एक आइटम P&L में ट्रांसफर करते थे, उसी तरह से इस चैप्टर में सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है, इनकम है, कहाँ ट्रांसफर होगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ये आंसर आपका आ गया 4,16,000। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 12 का फाइनल स्टेप, 3 एंट्री और ये लेजर, ठीक है ना। एग्जाम में चांस रहते हैं इस तरह क्वेश्चन के 3 नंबर में या 4 नंबर में, बहुत ईजी आते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट बढ़ जाए आगे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोट कर लिया होगा सबने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13। तो पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या है, पढ़ देता हूं मैं। आंसर इसका आ रहा होगा आपकी बुक में 19,090 है ना। क्वेश्चन 1-2 आपको आगे पीछे नंबरिंग जो है होगी, लेकिन मिल जाएंगे सारे। इस चैप्टर में से कोई